नमस्कार, यूपी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको उत्तर प्रदेश की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम के होते हैं और आपकी जानकारी बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। विधवाओं के लिए नारी ई शक्ति रिक्शा योजना। योगी सरकार ने कल 6 अप्रैल को निराश्रित महिलाओं के लिए नारी शक्ति योजना शुरू की। इसके तहत विधवा महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने के लिए 90% सब्सिडी दी जा रही है। कल गोरखपुर में 100 महिलाओं को चाबियां सौंपी गईं। यह पहल उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और समाज की मुख्य धारा में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए है। अगली खबर है बेरोजगारों के लिए लर्निंग टू अर्निंग पोर्टल। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल 6 अप्रैल को एक नया लर्निंग टू अर्निंग पोर्टल लॉन्च किया। इसमें 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को 6 महीने के प्रोफेशनल कोर्स के साथ 4,000 रुपए का मासिक वजीफा मिलेगा। कल पहले ही दिन 2 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया। कोर्स पूरा होने के बाद 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी गई। अगली खबर है किसानों को पशुधन बीमा सौगात। कृषि विभाग ने कल 6 अप्रैल को राज्य के पशुपालक किसानों के लिए पशुधन सुरक्षा कवच योजना का विस्तार किया। अब गाय और भैंस की अकाल मृत्यु पर किसान को 60,000 रुपए तक की तत्काल बीमा राशि मिलेगी। कल प्रयागराज और कौशाम्बी के 1,000 पशुओं का मुफ्त टैगिंग और बीमा पंजीकरण किया गया। और अब देख लेते हैं मौसम के हाल। हीट वेव से राहत के आसार। मौसम विभाग ने कल 6 अप्रैल को राहत भरी खबर दी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल शाम सहारनपुर और बिजनौर में हल्की बूंदाबांदी हुई। 7 अप्रैल को पश्चिमी और मध्य यूपी के 15 जिलों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे तापमान 3-4 डिग्री गिरेगा। अगली खबर है अयोध्या में सरयू रिवर फ्रंट का दूसरा चरण। रामनगरी अयोध्या में सरयू रिवर फ्रंट के दूसरे चरण का निर्माण कल 6 अप्रैल को शुरू हुआ। इसमें 2 किलोमीटर लंबा नया घाट और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए आधुनिक छतरियां और सेल्फी पॉइंट भी विकसित किए जा रहे हैं। इससे अयोध्या का धार्मिक पर्यटन और भी भव्य और आकर्षक होगा। अगली अच्छी खबर है वाराणसी में रोपवे का कमर्शियल ट्रायल। कल 6 अप्रैल को वाराणसी कैंट से गौदौलिया के बीच सार्वजनिक परिवहन रोपवे का पहला कमर्शियल ट्रायल सफल रहा। अब इसे 15 अप्रैल से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह रोपवे शहर के सबसे व्यस्त ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देगा और पर्यटकों का समय बचाएगा। अगली खबर है नोएडा में डेटा सेंटर का रिकॉर्ड निवेश। कल 6 अप्रैल को नोएडा में एक जापानी कंपनी ने 5,000 करोड़ के डेटा सेंटर निवेश के लिए MOU साइन किया। इस प्रोजेक्ट से 3,000 कुशल IT पेशेवरों को रोजगार मिलेगा। अब यूपी देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब बनने की ओर अग्रसर है, जिससे राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगली खबर है बुंदेलखंड में औषधि खेती हब। उद्यान विभाग ने कल 6 अप्रैल को बुंदेलखंड के जालौन में औषधि खेती हब बनाने का निर्णय लिया। यहां एलोवेरा और अश्वगंधा उगाने वाले किसानों को प्रसंस्करण इकाई प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 5 लाख की मदद दी जाएगी। कल 50 किसान समूहों को इसके लिए चयन पत्र बांटे गए। अगली अच्छी खबर है पशुपालकों के लिए गोकुल ग्राम ऐप। कल 6 अप्रैल को पशुपालन विभाग ने गोकुल ग्राम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसके जरिए किसान अपने पशुओं के दूध की शुद्धता जांच सकते हैं और सीधे सरकारी डेयरी को बेच सकते हैं। ऐप पर चारे की ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा दी गई है। इससे पशुपालन को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। अगली खबर है छात्रों के लिए नवाचार छात्रवृत्ति। कल 6 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विज्ञान के क्षेत्र में नए आविष्कार करने वाले छात्रों के लिए नवाचार छात्रवृत्ति की घोषणा की। कक्षा 9 से 12 तक के चयनित छात्रों को 2,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। कल प्रयागराज में विज्ञान मेले के दौरान 50 छात्रों को सम्मानित किया गया। अगली खबर है गांव में स्मार्ट पंचायत पुस्तकालय। पंचायती राज विभाग ने कल 6 अप्रैल को प्रदेश की 1,000 ग्राम पंचायतों में आधुनिक डिजिटल पुस्तकालयों का उद्घाटन किया। इन पुस्तकालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए टैबलेट्स और मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दी गई। अब गांव के मेधावी छात्र घर बैठे ही UPSC और नीट की तैयारी कर सकेंगे। अगली अच्छी खबर है गन्ना किसानों के लिए फास्ट ट्रैक भुगतान। गन्ना विभाग ने कल 6 अप्रैल को घोषणा की कि 75% चीनी मिलों ने किसानों का पिछला पूरा बकाया भुगतान कर दिया है। बाकी मिलों को 15 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है। कल से एक नया भुगतान ट्रैकिंग पोर्टल भी शुरू हुआ, जिससे किसान अपनी राशि का स्टेटस देख सकेंगे। अगली खबर है कानपुर में स्वच्छता मेट्रो अभियान। कल 6 अप्रैल को कानपुर मेट्रो ने स्वच्छता मेट्रो अभियान शुरू किया। इसके तहत मेट्रो स्टेशनों पर गीला और सूखा कचरा अलग अलग वाली स्मार्ट मशीनें लगाई गई हैं। जो यात्री कचरा इन मशीनों में डालेंगे उन्हें मेट्रो स्मार्ट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। यह शहर को स्वच्छ बनाने की अनूठी पहल है। अगली अच्छी खबर है मदरसे में डिजिटल शिक्षा किट। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कल 6 अप्रैल को 100 मान्यता प्राप्त मदरसों को डिजिटल शिक्षा किट वितरित की। इसमें स्मार्ट बोर्ड और एजुकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं। अब मदरसों के बच्चे भी गणित और विज्ञान जैसे विषयों को एनिमेशन के जरिए रोचक तरीके से पढ़ सकेंगे। सरकार आधुनिक शिक्षा पर जोर दे रही है। अगली खबर है साइबर सुरक्षा के लिए छात्र मित्र अभियान। पुलिस विभाग ने कल 6 अप्रैल को विश्वविद्यालयों में साइबर मित्र अभियान शुरू किया। इसमें IT के छात्रों को साइबर अपराध रोकने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये छात्र अपने आसपास के लोगों को फिशिंग और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक करेंगे।
अगली खबर है नदियों के किनारे वृक्षारोपण महाकुंभ। नमामि गंगे अभियान के तहत कल 6 अप्रैल को बिजनौर से वाराणसी तक गंगा तट पर वृक्षारोपण महाकुंभ की रूपरेखा तैयार हुई। इस मानसून सत्र में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कल वन विभाग ने इसके लिए नर्सरी से पौधों की ढुलाई की योजना बनाई। अगली अच्छी खबर है छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण। कल 6 अप्रैल को प्रदेश के सभी सरकारी कन्या इंटर कॉलेजों में मिशन शक्ति के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू हुआ। छात्राओं को जूडो कराटे के साथ साथ आपातकालीन स्थिति में मोबाइल ऐप उपयोग की जानकारी दी जा रही है। इसमें बेटियों का आत्मविश्वास और सुरक्षा मजबूत होगी। अगली अच्छी खबर है सौर ऊर्जा से चलेंगी सामुदायिक रसोई। खाद्य एवं रसद विभाग ने कल 6 अप्रैल को घोषणा की कि प्रदेश की सभी 500 अन्नपूर्णा रसोई को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। कल लखनऊ की 10 रसोइयों में सोलर चूल्हे लगाए गए। इससे खाना बनाने की लागत कम होगी और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा। अगली खबर है मजदूरों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर। श्रम विभाग ने कल 6 अप्रैल को औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के लिए विशाल स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया। कल कानपुर और गाजियाबाद के 5000 मजदूरों की जांच हुई और उन्हें मुफ्त दवाएं दी गईं। सरकार मजदूरों की सेहत को लेकर विशेष सतर्कता बरत रही है। अगली बड़ी खबर है जेलों में योग और संगीत कक्षाएं। कल 6 अप्रैल को प्रदेश की 5 केंद्रीय जेलों में कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और संगीत की नियमित कक्षाएं शुरू की गईं। कई संगीत गुरुओं ने कल कैदियों को संगीत की शिक्षा दी। इससे कैदियों के भीतर अपराध बोध कम करने और सकारात्मकता लाने में मदद मिलेगी। अगली अच्छी खबर देख लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में ई फाइलिंग केंद्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल 6 अप्रैल को सभी जिला अदालतों में ई फाइलिंग केंद्र स्थापित करने का काम पूरा किया। अब वकील अपने दफ्तर से ही मुकदमे दर्ज करा सकेंगे। इससे कागज की बचत होगी और अदालती कार्रवाई में पारदर्शिता के साथ तेजी आएगी। अगली खबर है पर्यटन स्थलों पर फ्री वाईफाई सेवा। पर्यटन विभाग ने कल 6 अप्रैल को आगरा के ताजमहल और फतेहपुर सीकरी में पर्यटकों के लिए फ्री हाई स्पीड वाईफाई सेवा शुरू की। अब पर्यटक अपनी यात्रा की तस्वीरें और वीडियो तुरंत साझा कर सकेंगे। कल हजारों विदेशी पर्यटकों ने इस सेवा की सराहना की। तो ये थी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट खबरें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सुबह सुबह आपको इंपॉर्टेंट न्यूज आपके मोबाइल फोन पे ही मिल जाए। और हमारे चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा तथा अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमें और प्रोत्साहन मिलेगा। साथ साथ ये भी बताइए कि आप किस जगह से हमारी खबरों को देख रहे हैं। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।